हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अक्टूबर 2021 स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर 2021 का यह महीना जीएसटी कंप्लायंस के एस्पेक्ट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार जीएसटी कंप्लायंस करते वक्त आपको कई इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है और इन जरूरी बातों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि आप जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग के दौरान कोई भी गलती न करें। क्योंकि एक तरफ जहां आपको अक्टूबर 2021 के महीने में जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 की फाइलिंग करनी है विद इन ड्यू डेट्स, तो वही दूसरी ओर आपको मिलेगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड की हुई गलतियों को ठीक करने का लास्ट चांस, यानी कि अंतिम मौका। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर 2021 के महीने में जीएसटी कंप्लायंस की ड्यू डेट्स क्या रहेंगी, इसे समझाने के लिए हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं अक्टूबर 2021 का जीएसटी कंप्लायंस कैलेंडर। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया में। फ्रेंड्स, सबसे पहली ड्यू डेट है 10 अक्टूबर 2021, जिस डेट पर आपको फाइल करना है जीएसटीआर 7 या जीएसटीआर 8। यदि आप जीएसटी के अंडर टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आपको सितंबर 2021 के लिए जीएसटीआर 7 को फाइल करने की रिक्वायरमेंट होगी 10 अक्टूबर 2021 तक। वहीं यदि आप जीएसटी के अंडर ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं और आप टीसीएस कलेक्ट करते हैं तो आपको सितंबर 2021 के लिए जीएसटीआर 8 फाइल करने की रिक्वायरमेंट होगी 10 अक्टूबर 2021 तक। इसके बाद जो हमारी अगली ड्यू डेट है वह है 11 अक्टूबर 2021। यह ड्यू डेट काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड रिटर्न जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है। इस बार जीएसटीआर 1 के फाइलिंग के दौरान आपको कई जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, जिन्हें हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट्स को। तो फ्रेंड्स, यदि आप ऐसे जीएसटी टैक्स पेयर हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और जिन्होंने मंथली जीएसटीआर 1 की फाइलिंग को ऑप्ट किया हुआ है, तो ऐसे में सितंबर 2021 के लिए फाइल किए जाने वाले मंथली जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट रहेगी 11 अक्टूबर 2021। वहीं यदि आप ऐसे जीएसटी टैक्स पेयर हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का ही है और साथ ही जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम के अंडर क्वार्टरली जीएसटीआर 1 रिटर्न की फाइलिंग को ऑप्ट किया हुआ है, तो जुलाई टू सितंबर यानी कि सितंबर 2021 क्वार्टर एंड के लिए जीएसटीआर 1 को फाइल करने की ड्यू डेट रहेगी 13 अक्टूबर 2021। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया, इस बार जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के दौरान आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके लिए हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं जीएसटीआर 1 रिटर्न की फाइलिंग से रिलेटेड अलर्ट्स। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, यदि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड आपने कोई इनवॉइस या फिर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया है और उनकी डिटेल्स में कोई गलती रह गई है या फिर आपके कस्टमर की तरफ से कोई रिक्वेस्ट दी गई है कि आप अपने इशू किए गए इनवॉइस, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट की डिटेल्स में चेंज करें, यानी कि उन्हें अमेंड करें, तो सितंबर 2021 के जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के दौरान इन अमेंडमेंट्स को पूरा कर लेना होगा। जैसे कि किसी कस्टमर का जीएसटी नंबर चेंज करना है, टैक्स टाइप को चेंज करना है, वैल्यू अपडेट करनी है, टैक्स रेट में बदलाव करना है, इनवॉइस डिटेल्स को अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में चेंज करना है, यानी कि B2C टू B2B का अमेंडमेंट करना है, तो आपको इन्हें इस बार कर लेना होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। नहीं तो आपके कस्टमर को टाइम पर उनका जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा और ऐसे में वह आपसे जीएसटी अमाउंट की रिकवरी भी कर सकता है, साथ ही उनके साथ आपके बिजनेस के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के मिस किए हुए सेल्स इनवॉइस की डिटेल्स को भी आप अपलोड कर सकेंगे। इसलिए इस बार बिल्कुल भी गलती ना करें, अपने जीएसटीआर 1 को सही सभी अमेंडमेंट्स को कंसीडर करते हुए टाइम पर फाइल कर लें। साथ ही ध्यान में रखें, जीएसटीआर 1 की लेट फाइलिंग पर अब लेट फीस भी एप्लीकेबल है और उसकी रिकवरी भी की जा रही है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगली ड्यू डेट है 13 अक्टूबर 2021। यदि आप जीएसटी के अंडर आईएसडी हैं, यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपको जीएसटीआर 6 फाइल करना होगा सितंबर 2021 के लिए 13 अक्टूबर 2021 तक। इसके बाद फ्रेंड्स, अगली ड्यू डेट है 18 अक्टूबर 2021, जहां आप यदि जीएसटी के अंडर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं तो आपको क्वार्टरली रिटर्न CMP 08 में फाइल करना है सितंबर 2021 क्वार्टर एंड के लिए 18 अक्टूबर 2021 तक। इसके बाद फ्रेंड्स,
जो हमारी अगली ड्यू डेट है वह है 20 अक्टूबर 2021, जो कि जीएसटीआर 3B की फाइलिंग ड्यू डेट है। और इस बार यह ड्यू डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार आपको जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के दौरान सावधान रहना होगा और कई जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। तो वे जरूरी बातें क्या हैं, उन्हें समझने से पहले आइए सबसे पहले समझ लेते हैं जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स फॉर सितंबर 2020-21। यदि आप जीएसटी के अंडर ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और जिन्होंने मंथली जीएसटीआर 3B की फाइलिंग को ऑप्ट किया हुआ है, तो सितंबर 2021 महीने के लिए फाइल किए जाने वाले जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट रहेगी 20 अक्टूबर 2021। वहीं यदि आप जीएसटी के अंडर ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का ही है, या फिर जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम के अकॉर्डिंग जीएसटीआर 3B की फाइलिंग को क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है, तो ऐसे में सितंबर 2021 के लिए फाइल किए जाने वाले जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की डिटेल्स जैसे कि स्क्रीन पर दी हुई है उनके अकॉर्डिंग 22 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर रहेगी। साथ ही आपको बता दें, अक्टूबर 2021 के महीने में सितंबर मंथ और क्वार्टर के लिए जीएसटी के कंप्लायंस की ड्यू डेट्स को जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर भी अपडेट कर दिया गया है। आप चाहें तो इन ड्यू डेट्स को एक ही साथ डाउनलोड एज पीडीएफ फाइल के इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया, इस बार की जीएसटीआर 3B की फाइलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम जीएसटीआर 3B रिटर्न की फाइलिंग से रिलेटेड कुछ अलर्ट्स शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जीएसटीआर 3B की फाइलिंग विद इन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स तक कर लेनी है। नेक्स्ट, यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आपके लिए एलिजिबल है उसे आप अभी तक क्लेम नहीं कर पाए हैं, तो आप उन्हें जरूर से इस बार के जीएसटीआर 3B के रिटर्न में कंसीडर कर लें। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी कंसर्न फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी को आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर के जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट तक क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको अपने बुक्स और जीएसटीआर 2A रिपोर्ट का रिकंसिलिएशन कर लेना है। उम्मीद है कि आपने यह कर लिया होगा। फिर जिन सप्लाईज का जीएसटी का क्रेडिट जीएसटीआर 2A में नहीं शो हो रहा है, तो उसके बारे में तुरंत सप्लायर को इन राइटिंग में इंटीमेशन दें। आप जीएसटी पोर्टल पर कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर की फैसिलिटी को भी यूज कर सकते हैं। उसके बारे में सप्लायर को इंटीमेशन देते हुए उनके जीएसटीआर 1 की फाइलिंग में अपने अनमैच्ड आईटीसी के डिटेल को जरूर से अपडेट या फिर अमेंड करवा लें। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि अभी डेबिट नोट्स के नियमों में भी बदलाव हुआ है, तो ऐसे में आपको ध्यान में रखना है, यदि आपको कोई ऐसा डेबिट नोट इशू किया गया है जिसकी ड्यू डेट 1 जनवरी 2021 के पहले की है और उस पर आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाए थे, तो आपको उस मिस किए हुए आईटीसी को इस बार सितंबर के जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के दौरान क्लेम कर लेना होगा। और वहीं यदि 1 जनवरी 2021 के बाद मान लीजिए 2020-21 के ओरिजिनल इनवॉइस से रिलेटेड कोई डेबिट नोट आपको 1 अक्टूबर 2021 को इशू किया गया है, तो उस सिचुएशन में आपको ओरिजिनल इनवॉइस की डेट को नहीं इंपॉर्टेंस देना है, बल्कि ड्यू डेट की इशू डेट को इंपॉर्टेंस देना है और उसके अकॉर्डिंग आप उसके क्रेडिट को क्लेम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर के जीएसटीआर 3B की फाइलिंग में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान में रखें, जीएसटीआर 3B की फाइलिंग आपको विद इन ड्यू डेट कर लेनी है, नहीं तो आप फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के मिस किए हुए एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को कभी क्लेम नहीं कर पाएंगे। और साथ ही आपको लेट फीस भी पे करनी होगी और टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ हमारा ये आज का वीडियो आपको इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपने अगर हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जरूर से प्रेस कर लें जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स और बहुत से नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।